अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स 2 का स्पिन के पार्ट को हम स्टडी कर रहे थे। लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि समझना ज़रूरी है, जो कि एस जेड और एस एक्स, जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें इन दो चीज़ों की प्रोबेबिलिटी की समझने की जरूरत है, एस जेड और एस एक्स। एस जेड की जो प्रोबेबिलिटी होगी प्लस एच कट बाई 2 और माइनस एच कट बाई 2 के लिए क्या होगी। प्लस एच कट बाई 2 के लिए एस जेड की प्रोबेबिलिटी होगी वो ए मॉड का स्केयर होगी, और माइनस एच कट बाई 2 के लिए बी मॉड का स्केयर होगी। ये एस जेड के लिए प्लस एच कट बाई 2 और माइनस एच कट बाई 2 की प्रोबेबिलिटी है। सेम इसी तरह हमारे पास जो एस एक्स है, एस एक्स की भी दो प्रोबेबिलिटीज होंगी, प्लस एच कट बाई 2 के लिए और माइनस एच कट बाई 2 के लिए। प्लस एच कट बाई 2 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2 ए प्लस बी मॉड का स्केयर होगी, और माइनस एच कट बाई 2 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2 ए माइनस मॉड का स्केयर होगी। तो ये प्रोबेबिलिटीज आपने ज़हन में रखनी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम हमारे पास है हाफ स्पिन स्टेट की एक प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हम काई एक फंक्शन है, काई का हमें वैल्यू दी गई है 1/√6 1 प्लस आयोटा 2। ये डिवाइड में नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है 1 प्लस आयोटा 2, और इसके अंदर हमें कह रहा है कि एस जेड और एस एक्स हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। काई, ये जो हमारे पास बाहर मैट्रिक्स के बाहर 1/√2 है, ये अंदर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई √6, नीचे हमारे पास 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा 1/√6। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स की ऊपर वाली जो टर्म है ये ए की वैल्यू है, और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। तो हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को अलग से लिख लिया। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना है, एस जेड और एस एक्स को फाइंड करना है, जो कि हम इसी की प्रोबेबिलिटीज के जरिए इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एस जेड, पहले हम एस जेड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। एस जेड के लिए पहले हम प्लस एच कट बाई 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, देन माइनस एच कट बाई 2 के लिए। प्लस एच कट बाई 2 की हमारे पास जो एस जेड की प्रोबेबिलिटी वो क्या थी, ए मॉड का स्केयर। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 प्लस आयोटा √6, ये 1 प्लस आयोटा √6 और ये मॉड का स्केयर। अब मॉड को जब भी हम ओपन करते हैं, क्योंकि ये स्केयर है तो इसको हम दो टर्म के अंदर लिखेंगे, और इसके अंदर क्योंकि आयोटा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इस आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई √6 लिखेंगे, और सेकंड टर्म के अंदर 1 माइनस आयोटा लिखेंगे, प्लस आयोटा माइनस आयोटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा √6। ये √6 है, ये √6 से आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर से कैंसिल हो जाएगा, 6 बच जाएगा। ये 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 1 को 1 से 1, देन माइनस आयोटा, देन प्लस आयोटा, देन आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा का स्केयर हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा का स्केयर। अब माइनस आयोटा का स्केयर है माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 ये वाला और +1 ये वाला, 2 बच जाएगा ऊपर, तो 2/6 ये आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो प्लस एच कट बाई 2 के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब हमने फाइंड करना है माइनस एच कट बाई 2 के लिए। तो माइनस एच कट बाई 2 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी, बी मॉड का स्केयर। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2/6, तो 2/6 मॉड का स्केयर। जब इसका मॉड ओपन करेंगे तो 2/6, क्योंकि इसके साथ कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस का ही 2/6 आएगा। तो 2 to 4, ये इसका √6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा 4/6। तो माइनस एच कट बाई 2 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/3। प्लस एच कट बाई 2 के लिए प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली, माइनस एच कट बाई 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। ये थी हमारे पास एस जेड के लिए। अब हम फाइंड करेंगे एस एक्स के लिए। फॉर एस एक्स प्लस एच कट बाई 2 किसके इक्वल होता है 1/2 ए प्लस बी मॉड का स्केयर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1 प्लस आयोटा √6 प्लस 2/6 मॉड का स्केयर। अब √6 इसके इस टर्म के अंदर भी है और इस टर्म के साथ भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे √6 था, यहाँ पे √6 था, तो बाहर कॉमन क्या आना था √6। तो हमने यहाँ पे 6 क्यों लिखा है, क्योंकि इस मॉड का स्केयर है, तो यहाँ से जो कॉमन आएगा √6 का स्केयर कॉमन आएगा, तो वो स्केयर उस √6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सिंपल 6 लिखेंगे। जब हमने 6 कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा प्लस 2 मॉड का स्केयर बचेगा। इसको हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 + 1 कर दें, 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो 3 प्लस आयोटा को फिर हम एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, या इसी को यहाँ से 1 प्लस आयोटा प्लस 2 कर लें, फिर इस आयोटा का साइन चेंज करें, 1 माइनस आयोटा प्लस 2 कर लें, बाद में हमारे पास 3 प्लस आयोटा हो जाएगा और 3 माइनस आयोटा हो जाएगा। ये 6 to 12 हो जाएगा, 1/12 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब ये 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 - 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 1, 3 आयोटा 3 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 9 + 1 10, तो 10/12 आ जाएगा। प्लस एच कट बाई 2 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6।
अब हम फाइंड करेंगे माइनस एच कट बाई टू के लिए। माइनस एच कट बाई टू के लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1/2 a माइनस बी मॉड का स्केयर, 1/2 कांस्टेंट है और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √6 माइनस b की वैल्यू है 2 ओवर √6 मॉड का स्केयर। यहां से भी हम √6 को कॉमन लेंगे, √6 नहीं बल्कि √6 का स्केयर कॉमन आएगा, तो स्केयर √6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 1 प्लस आयोटा माइनस 2। अब हम 1 इसका जब साइन चेंज करेंगे, ये -2 है 1 है तो यहाँ पे -1 प्लस आयोटा बचेगा, ये माइनस का 2 है ये प्लस का 1 है, -1 प्लस आयोटा का स्केयर 1/√2। अब इसको जब इसका मॉड ओपन करेंगे तो -1 प्लस आयोटा आएगा और सेकंड हम हमारे पास आएगा -1 माइनस आयोटा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी टर्म दोनों, नीचे डिवाइड में 12 है तो यहाँ से आयोटा आयोटा से कैंसिल, 1 + 1 2/12, हमारे पास माइनस एच कट बाई 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/6। तो यहाँ पे हमने एस एक्स और एस जेड के लिए उसकी प्रोबेबिलिटीज को यूज करते हुए हमने उनकी वैल्यूज को फाइंड किया, प्लस एच कट बाई 2 और माइनस एच कट बाई 2। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है, अगर हमें कहा जाए कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने हैं, तो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स 1 के अंदर भी स्टडी कर चुके हैं। तो जब भी हमने किसी भी टर्म की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको बिटवीन द फंक्शन हम उसको करते हैं सैंडविच कर देते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो काई यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे एस एक्स जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम सैंडविच कर देंगे इन बिटवीन काई डैगर और काई। ये जो साइन है ये डैगर का साइन है। डैगर क्या होता है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी हमारे पास काई की वैल्यू होगी, जब हम उसके ऊपर डैगर अप्लाई करेंगे तो वो उसके ऊपर उसका क्या करेगा, ट्रांसपोज अप्लाई करेगा उसके ऊपर, और क्या करेगा उसके जो कम्प्लेक्स फंक्शन होगा उसके साइन को चेंज कर देगा। जैसे कि हमारे पास जो काई की वैल्यू गिवन थी वो थी 1/√6 1 प्लस आयोटा 2। तो हमारे पास अगर इसका काई डैगर अप्लाई करते हैं तो 1/√6 तो ये कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहेगी। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इस फॉर्म के अंदर था, तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेके तो क्या होती है, कॉलम रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कॉलम रोज के अंदर कन्वर्ट होगी। फर्स्ट काम ये होता है डैगर का, दूसरा क्या होता है कि अगर कम्प्लेक्स फंक्शन को यूज हुआ है तो उसके साइन को चेंज कर देता है, ये प्लस आयोटा था तो यहाँ पे माइनस आयोटा हो गया। तो ये है काई डैगर की वैल्यू। और एस एक्स की वैल्यूज हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइंड कर चुके हैं। एस एक्स की वैल्यू हमारे पास वहां पे थी एच कट बाई 2 0 1 1 0, तो हम इसी वैल्यू को यूज करते हुए आगे चलेंगे। हमने एस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको हमने क्या कर दिया, सैंडविच कर दिया इन बिटवीन काई डैगर एंड काई। काई डैगर की वैल्यू क्या है 1/√6 1 माइनस आयोटा 2। एस एक्स की वैल्यू एच कट बाई 2 0 1 1 0। काई की वैल्यू 1/√6 1 प्लस आयोटा 2 है। यहाँ से 1 ये √6 है, ये √6 है, तो ये 6 बचेगा और 6 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। एच कट बाई 2 12 1 माइनस आयोटा 2 0 1 1 0 1 प्लस आयोटा 2। अब ये फॉर्म वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी। पहले हम इस 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 प्लस आयोटा से, तो हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 0 + 2। सेम 1 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से तो 1 प्लस आयोटा, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो +0, तो 2 और नीचे हमारे पास 1 प्लस आयोटा बच जाएगा। ये डिवाइड करनी है, मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर है 2 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस आयोटा 2 मल्टीप्लाई होगा 2 ओवर 1 प्लस आयोटा से, तो हमारे पास किस तरह मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 माइनस 2 आयोटा प्लस फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा से, तो 2 + 2 आयोटा आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 4 और ये एच कट बाई 12 है तो 4 12 से कैंसिल हो जाएगा, एच कट बाई 3 एस एक्स। तो इस तरह हम जो है एस एक्स की जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस लेक्चर की समरी के अंदर हमने क्या किया कि हमने एक प्रॉब्लम को सोल्व किया जिसके अंदर हमने एस एक्स और एस जेड की वैल्यूज को फाइंड किया उनकी प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए, और नेक्स्ट एट द एंड हमने एस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड किया।